जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की दीपक में फूल बनता है तो ये 3 कार्य शुरू कर दीजिए, आपको आपके इष्ट देव की कृपा प्राप्त होगी, उसी रात आपको दर्शन देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। दीपक में अगर फूल बनता है तो ये 3 काम तुरंत शुरू कर दीजिए। ये 3 काम करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी और भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। जो दिक्कतें आपकी चल रही है वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, साथ ही आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी और भगवान आपके घर में वास करेंगे। दीपक में फूल बनना, दीपक में फूल कब बनता है और क्यों बनता है? देखिए, जब भगवान आपको कुछ संकेत देते हैं, खास तौर पर जब आपकी पूजा स्वीकार होती है, तब आपके दीपक में फूल बनते हैं। वैसे तो भगवान आपको कई प्रकार से संकेत देते हैं जिनको आप समझते भी हैं और नहीं भी समझते। जैसे वो सपने में आपको दर्शन देते हैं, या फिर कोई फूल गिर जाता है पूजा करते समय, या फिर आपको दर्शन होते हैं भगवान के बार बार। आपको ऐसा लगता है कि भगवान जैसे मुस्कुरा रहे हों आपको देखकर, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। दीपक जो होता है, जो उसमें फूल बनता है, उसमें आपको दर्शन होते हैं। तो कई प्रकार से वो आपको संकेत देते हैं, पर जो दीपक में फूल बनने का संकेत है वो अधिकतर साधकों के और जो भगवान के ज्यादा प्रिय होते हैं उनके दीपक में बनता है। और ये फूल बार बार नहीं बनता कि आप अगर सोचो कि रोज बनेगा, कि भगवान प्रसन्न है, भगवान का संकेत है, ये रोज रोज दीपक में नहीं बनता। अगर आपके दीपक में ये फूल बनता है तो आप समझ लीजिए कि भगवान आपसे प्रसन्न है। एक बार बनता है या 2 बार बनता है, जितनी बार भी बनता है। खास तौर पर ये फूल साधना के समय, नवरात्रों के समय, पितृपक्ष के समय, इस समय ये फूल सबसे ज्यादा बनता है। जो फूल बनता है दीपक में, ये गोल बाती में भी बनता है और लंबी बाती में भी बनता है। कई बच्चों का प्रश्न था जो चौकी पे आते हैं मेरे पास कि लंबी बाती में नहीं बनता, तो ऐसा नहीं है, गोल बाती में भी बनता है और लंबी बाती में भी बनता है। पहले मैं गोल बाती जलाता था तब भी बनता था, अब मैं लंबी बाती जलाता हूँ तब भी बनता है। फूल बनता है, आपको ऐसा लगता है गुलाब सा है बना हुआ, जैसे आपको लगता है कमल का फूल बना हुआ है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि त्रिनेत्र बने हुए हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि किसी का चित्र बना हुआ है। कई बार आपको सूर्य जैसी आकृति दिखती है, कई बार आपको चंद्र जैसी आकृति दिखती है। कई बार आपको ऐसे लगता है जैसे खड्ग है, तलवार बनी हुई है। तो ये अलग अलग आकृतियां अलग अलग देवताओं की तरफ संकेत करती हैं। जैसे अगर पुष्प बनता है तो आप माता रानी की सेवा करते हैं तो अधिकतर पुष्प बनता है, और अगर खड्ग बनता है, अगर आप माता काली की पूजा करते हैं तो खड्ग बनता है। इस प्रकार से आकृतियां बनती हैं। तो ये जो दीपक होता है उसमें जो फूल बनता है वो महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके घर पर भगवान आते हैं और आपके दीपक में आपको संकेत देते हैं। दीपक तीव्र गति से जलता है तो भी आपके लिए संकेत है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। पर जब दीपक में फूल बनता है तो आपको ये 3 काम बहुत जल्दी करने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि ये 3 काम करने से भगवान अगर चौखट पर खड़े हैं तो वो आपके घर में आकर विराजमान हो जाते हैं और वो स्थायी रूप से आपके घर में वास करते हैं और आपके तमाम कष्टों का निवारण करते हैं और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। हर प्रकार से आपको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। सबसे पहला जो आपको कार्य करना है वो कार्य है कि अगर दीपक में फूल बन रहा है तो उस दीपक को आपको, जब तक दीपक जल रहा है, नहीं तोड़ना। जब दीपक शांत हो जाए तो उस फूल को आप तोड़ लीजिए, किसी चिमटी से तोड़ लीजिए। तो उसमें घी मिलाकर आप सिंदूर मिला सकते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, माता काली के हैं तो उसमें घी मिलाइए, माता दुर्गा के हैं तो उसमें घी मिलाइए। घी मिलाने के बाद उसका तिलक कीजिए। इस तिलक में इतनी शक्ति होती है कि उसका तिलक करने से आपके तमाम कार्य जो हैं बनते चले जाएंगे। साथ ही सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार कार्य करना शुरू कर देगा। लोग आपके बारे में सकारात्मक सोचेंगे। जिस प्रकार सूर्य की किरणें निकलती हैं उसी प्रकार ये तिलक करने से आपके शरीर से सकारात्मक ऊर्जाएं निकलेंगी जो अन्य व्यक्तियों को भी सकारात्मक कर देती हैं। तो ये जो दीपक का फूल है इसका आप हल्का सा तिलक करें। अगर आप तिलक भी नहीं कर सकते तो आप अपने कान के पीछे लगा सकते हैं, गर्दन के पीछे, यानी आप ऐसे शरीर के अंग पर लगाएं जहां पर अपवित्रता ना हो, जहां पर गंदे हाथ ना लगे, इस तरीके से। तो इस तिलक का बहुत महत्व होता है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में आप पास हो जाते हैं ये तिलक करने से, साथ ही कोई ऐसी परेशानी है जिसका आपको हल नहीं मिल रहा तो हल मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही आपको कोई दिक्कत आती भी है तो इतनी दिक्कत नहीं आती कि जितनी अन्य व्यक्ति को आती है।
दूसरा कार्य आपको करना चाहिए, आपको किसी मंत्र जाप, किसी शास्त्र का पाठ आपको करना शुरू कर देना चाहिए, कोई चालीसा करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जो आपको ऊर्जा 20% प्राप्त हो रही है, 20% प्राप्त हो रही है, वही ऊर्जा मंत्र जाप या शास्त्र नाम या चालीसा पाठ के बाद आपको 80 या 90% मिलनी शुरू हो जाएगी। और जितनी आपको ऊर्जा प्राप्त होगी तो कई लोगों पर सवारी भी आ सकती है, कई लोगों से बात भी होती है माता रानी की, भगवान की। तो ऐसे संकेत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, किसी शीशे को अगर आपने ठंड में देखा होगा, उस शीशे पर अगर ओस है, उसको अगर आप देखेंगे तो वो आपको धुंधला दिखेगा। अगर आप उसे किसी कपड़े से साफ कर देंगे तो वो आपको साफ दिखेगा। तो जब आपको फूल में संकेत मिलता है तो वो ओस मान लीजिए, और जब आप मंत्र जाप शुरू कर देते हैं तो आपको साफ दिखता है, यानी कि उनके अनुभव जो है आपको साफ साफ होने शुरू हो जाते हैं। आप उनको महसूस कर पाते हैं कि वो हैं। और जो तीसरा कार्य है, जो लास्ट कार्य है, वो कार्य है कि आपको भोग देना चाहिए उनको। क्योंकि कितनी भी योनियां होती हैं वो भोग से तृप्त होती हैं, चाहे वो कोई भी योनि क्यों ना हो, चाहे वो देव योनि हो, चाहे वो प्रेत योनि हो, चाहे वो मनुष्य योनि क्यों ना हो, चाहे वो जीव योनि हो, सब भोग से तृप्त होते हैं। सभी योनियों को भोग बहुत प्रिय होता है। तो भगवान जब आपके घर में आते हैं तो उनके आदर सत्कार के लिए आपको उनको भोग जरूर देना चाहिए। आप मिष्ठान का भोग दे सकते हैं, 2 लौंग 2 पतासे का भोग दे सकते हैं। और सबसे उत्तम है कि जो सबसे पहली आपके घर में रोटी बनती है सुबह, उस पर छोटी सी गुड़ की डली रखकर भगवान को अर्पित करें, और लगभग 15-20 मिनट बाद उस भोग को आप अपने घर में बांट दें। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जब आप भोग आप भगवान को अर्पण करें तो आंख बंद करके करिए। आंख बंद करके भगवान का आह्वान कीजिए ताकि वो भोग को स्वीकार कर सके। तो इन 3 कार्यों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी, संपन्नता जो है वो शुरू हो जाएगी। यकीन मानिए, इन 3 कार्यों से आपके घर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा सकारात्मकता का। साथ ही आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी आर्थिक जो दिक्कतें हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, भौतिक जीवन भी आपका स्वस्थ हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, और आध्यात्मिक जीवन की तरफ आप अग्रसर होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके भी दीपक में फूल बनता है तो आप 3 कार्य ये करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके इष्ट देव की आपको पूर्णतः कृपा प्राप्त हो, और आपकी सारी समस्याएं दूर हों, आपके सारे कष्ट दूर हों, आपकी हर दिक्कत दूर हो, आपकी आर्थिक तंगी जो है वो भी खत्म हो जाए। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए आध्यात्मिक से जुड़ी हुई, भक्ति से जुड़ी हुई, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और उनको पता चले कि दीपक में फूल बनने के क्या संकेत होते हैं, और वो इन 3 कार्यों को करना शुरू करें ताकि इष्ट देव की उनको पूर्णतः कृपा प्राप्त हो, उनके घर में सुख समृद्धि आए और उनके कष्ट सारे दूर हों। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपको सिद्धि प्राप्त हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।